अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी, ये देखिए जनाब, कितना खूबसूरत वेदर हुआ है ह्यूस्टन का। खूब माशाल्लाह से बारिश हो रही है और 2-3 दिन हो गए बारिश हो रही है ये। और रमज़ान के बाद बड़ा अच्छा मौसम हो गया है और इतना प्यारा मौसम था कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो ज़रा सा अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए। तो हम दोनों निकल गए हैं सी साइड की तरफ और मैं आपको लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि हमारी तरफ का सी साइड कैसा है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पता नहीं, देखो यहाँ गाड़ी ले चलो। अच्छा वेदर एंजॉय हो रहा है। बच्चों को घर छोड़ के हैं, बच्चों को छुपा के निकले। छुपा के चुपके चुपके। जी, तो देखा आपने कि हम लोग बच्चों को घर छोड़ के गए हैं। घर क्या छोड़ा, बल्कि हम लोग जब निकल रहे थे तो छोटा वाला जॉब पे था। बड़े वाले से मैंने पूछा भी कि चल रहे हो, हम लोग जा रहे हैं। तो कहने लगा नहीं मैं नहीं जा रहा, आप लोग जाए ना। तो मैं जो है अपना जिम के लिए जा रहा हूँ। तो वो साहब जिम के लिए निकल गए, तो मैं और मेरे हस्बैंड फिर हम लोग गैल्वेस्टन निकल गए थे। और ये देखें कितना खूबसूरत वेदर हो रहा है और कितना, यानी कि बादल ही बादल दिख रहे हैं। हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी, इतनी तेज़ नहीं हो रही थी, लेकिन एक दिन पहले काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। तो हम लोग फिर निकल गए थे और ये जो है सी व्यू की तरह की एक वो है, सी साइड है और हमारे घर से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पे है। तो हम दोनों निकल गए और हम लोगों ने एंजॉय किया और मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो भी बना लेती हूँ। तो ये देखें आप, इतने ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो समंदर में भी आगे तक गए हुए थे, इस बारिश में भी और इतनी ठंड में भी। यानी कि अच्छी खासी ठंड हो चुकी थी जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि पानी में जाने का, क्योंकि मुझे ये था कि भाई घर ही आना है और इतना लंबा टाइम हम लोगों ने नहीं गुजारा था। बस हम लोग गए, थोड़ी देर वहाँ पर रुके और आ गए। तो ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कितने काले काले बादल हैं और विंडो के ऊपर आपको बर्फ़ के बारिश के भी है ना निशानात दिख रहे होंगे। क्योंकि मैंने सोचा था कि शीशा नीचे करके थोड़ी सी वीडियो बनाऊं, लेकिन बारिश हो रही थी, इस वजह से मैंने ये इरादा मुलतवी कर दिया। लेकिन आगे चल के मैंने फिर जब बारिश रुक गई थी तो फिर शीशा नीचे करके मैंने वीडियो बनाई थी। और ये देखें, ये हम लोग गैल्वेस्टन पहुंच चुके हैं और ये देखें कितने खूबसूरत। मुझे यहाँ के ये जो घर हैं बहुत ही पसंद है। ये बड़े ठंडे ठंडे से लगते हैं। ये दोनों तरफ घर बने हुए हैं और जब हैरिकेन आया था तो ये बिल्कुल उजड़ चुके थे और ये दोबारा रीबिल्ड हुए हैं। तो बच्चे छोटे थे तो बड़े है ना शौक से आया करते थे। और जिस तरह से हमारे कराची में दूसरे शहरों से लोग आते हैं और लाजमी सी व्यू जाते हैं, तो यहाँ पर भी यही हाल है कि दूसरे स्टेट से जब लोग आते हैं या दूसरे शहरों से आते हैं जहाँ पर सी साइड नहीं है, तो वो हम लोग फिर उनको, या फिर हमारे अपने मुल्क से कोई मेहमान आता है तो लाजमी हम लोग इनको यहाँ पर लेके आते हैं। और यहाँ पर एक चलती है फेरी जिसके ऊपर हम लोग जाते हैं, लेकिन अभी मौसम ऐसा था और फिर शाम भी हो गई थी तो हम लोग नहीं गए। हम सिर्फ सी साइड की तरफ से घूम के और वापस आ रहे थे। तो ये आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये होटल है और बिल्कुल सी साइड के बिल्कुल सामने है ये। और ये है पियर का, जैसे राइड्स वगैरह होती हैं यहाँ पर और रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। तो हम लोग उतर गए थे गाड़ी से और इस तरह से हम लोग गए। और इस वक्त ये बंद था वेदर की वजह से, वरना इसकी सारी राइड्स वगैरह खुली होती हैं। शायद मेरे ख्याल से कोरोना की वजह से भी शायद बंद किया हुआ होगा और वेदर की वजह से भी
इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है क्योंकि हम लोग काफ़ी अरसे के बाद आए हैं यहाँ पे। तो ये बड़ा कलरफुल सा, बड़ा अच्छा और साफ़ सुथरा सा जो है ये एरिया है, और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ। वरना हम लोग हमेशा आते हैं और वहीं रोड पर से घूम के या पानी में उतर के वहाँ से जाके चले जाते हैं। हम लोग इसमें नहीं आते क्योंकि यहाँ पर बच्चों का काम है कि बच्चे राइड पे बैठते हैं। मैं तो खैर बैठती नहीं, ना मेरे हस्बैंड बैठते हैं, तो बच्चे बैठते हैं राइड पे और बच्चे थे नहीं, और ये भी बंद हुआ था। और ये देखें, यहाँ हम लोग रेस्टोरेंट में आके बैठ गए हैं और यहाँ से हम ये पूरा समंदर का नज़ारा कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है, बड़ा साफ़ सुथरा सा था। और जी अब हमारी हो गई है वापसी की तैयारी। और ये देखें राइट हैंड साइड पे कितने प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं, बहुत पुराने तर्ज के हैं, लेकिन रीबिल्ड होने के बाद इन लोगों ने थोड़ा सा न्यू स्टाइल में बना दिए, वरना पहले और ज़्यादा पुराने स्टाइल के थे ये। और इसके दूसरी तरफ जो है क्रूज़ चलता है, इसके बैक साइड पे खड़े होते हैं क्रूज़, लेकिन वो भी आज नज़र नहीं आ रहे थे। ये देखें, ये शायद चर्च है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम बाहर से ही देख के इस तरह से चले जाते हैं। और ये देखें, ये शायद किसी का हाउस या ऑफिस है, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये बिल्डिंग्स वगैरह, ये जो इमारतें हैं ये। लेकिन हरिकेन के आने से इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये वैसे ही अपनी जगह मजबूत खड़े हुए हैं। तो मुझे तो इस तरह के पुराने घर बहुत ही पसंद है, पुराने स्टाइल के। ये देखें, तो हम लोग इस तरह से कभी कभार ऐसे ही होता है कि जैसे छुट्टी का दिन हुआ तो चलो बैठे हुए तो प्रोग्राम बन गया और निकल गए हम लोग। क्योंकि अब बच्चों की जो है अपनी, ये देखें ये मस्जिद है वहाँ पर, यहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह आते हैं नमाज वगैरह के लिए, या जैसे हम लोगों का अगर नमाज का टाइम होता है तो हम भी रुक जाते हैं नमाज के लिए। तो छोटी सी एक मस्जिद भी है यहाँ पर, और यहीं पर ही मेरा छोटा बेटा भी पैदा हुआ था। जब कभी नेक्स्ट टाइम फेरी की तरफ गए तो मैं आपको ज़रूर वो हॉस्पिटल दिखाऊंगी। और मेरी जो भतीजी है उसकी भी बेटी यहीं पैदा हुई थी। तो ये देखें कितना खूबसूरत घर बना हुआ है, माशाल्लाह। तो जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जब बच्चे छोटे छोटे से थे और हम उनको लेके आया करते थे, बड़े शौक़ से आते थे, क्योंकि उनको पानी में जो है जाना होता था। अब तो बड़े हो गए हैं, अब अपना ये है कि कॉलेज की या जॉब की वजह से उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो हम लोग के साथ आएँ। तो हम दोनों ही निकल जाते हैं। ये देखें, अब हम लोग आ गए हैं डाउनटाउन की तरफ। और ये देखें, अब ये है ह्यूस्टन का डाउनटाउन, जिसकी मैं आपको बिल्डिंग्स वगैरह दिखा रही हूँ। बड़ा खूबसूरत सा ये भी। और बादलों के अंदर काफ़ी सारी बिल्डिंग हैं जो छुपी हुई थी, क्योंकि काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। और ये सारे ऑफिसेज वगैरह, अपार्टमेंट्स वगैरह हैं। तो ये है डाउनटाउन ह्यूस्टन का, जो कि हम लोग फ्रीवे पे थे और वहीं से मैंने छोटी सी एक वीडियो बना ली थी। कभी इंशाल्लाह ऐसे ही हम लोग बैठे बैठे हमारा प्रोग्राम बन जाता है तो किसी दिन इंशाल्लाह हम लोग डाउनटाउन जाएंगे, तो फिर मैं आपको डाउनटाउन के अंदर की भी आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊंगी। ये देखें कितनी ऊंची बिल्डिंग है कि मेरे कैमरे के अंदर ही नहीं आ रही थी। और ये मैं थोड़ा सा हाथ बाहर करके गाड़ी में से बना रही थी, शीशा नीचे करके। और मुझे हवा इतनी तेज़ थी, मुझे डर था कहीं ऐसा ना मेरा फ़ोन भी गिर जाए। ये देखें कितनी बुलंद और बाला इमारतें हैं।
तो यहाँ पर हर शहर का एक इस तरह से डाउनटाउन होता है और वहाँ पर ऐसे ही ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं। और जनाब ये हम रास्ता गलती से हम लोगों ने एग्ज़िट मिस कर दी थी। अब हम दोबारा घूम के जाएंगे वापस बैक साइड की तरफ, क्योंकि बातों ही बातों में अंदाज़ा ही नहीं हुआ था कि एग्ज़िट मिस कर दी थी हमने। और यहाँ पर जब आप एक दफ़ा एग्ज़िट मिस कर दें तो फिर आपको काफ़ी आगे जाके दोबारा उसी जगह पे आना पड़ता है। और जब डाउनटाउन के अंदर जाएं तो फिर उसमें तो बड़ा ही मुश्किल होता है, जब तक कि कोई परफेक्ट ड्राइवर ना हो, जिसको रास्ते पता ना हो। तो उसमें ये होता है कि वन साइडेड रास्ते होते हैं, वन वे, तो उसमें ज़रा मुश्किल हो जाती है कि आप बार बार एक ही जगह से गुजर रहे होते हैं अक्सर। तो अब जो है जब से जीपीएस का ज़माना आया तो तब से थोड़ी सी सहूलत हो गई है। तो हम लोग कहीं पे भी गए लेकिन हमें हमारा ह्यूस्टन ही अच्छा लगता है। हम वापस घूम फिर के यहीं पर ही आ जाते हैं और बच्चे भी नहीं चाहते कि किसी और स्टेट में या किसी और शहर में मूव होने के लिए। तो हमने काफ़ी स्टेट भी चेंज किए और शहर भी चेंज किए, लेकिन ह्यूस्टन है और यहाँ पर जो है बच्चे पैदा भी हुए, पले बड़े भी, और उनकी एजुकेशन भी यहीं पर ही हुई है कंप्लीट। तो इस वजह से हम, और फिर वेदर भी बिल्कुल कराची की तरह, माहौल भी कराची की तरह है। काफ़ी सारे हमारे देसी लोग यहाँ पर बसते हैं और खाने भी बहुत हैं यहाँ पर, देसी, मेडिटेरियन, हर किस्म का खाना आपको, हलाल तो बहुत ही ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तकरीबन हर चीज़ हलाल मिल जाती है। तो इस वजह से हम लोग को ह्यूस्टन बहुत पसंद है और वेदर के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। जैसे अभी आप बारिश देख रहे हैं और तकरीबन 2-3 घंटे के बाद आपको यहाँ पर हल्की हल्की सी धूप मिल जाएगी। तो ये इस तरह से इसका वेदर चेंज होता रहता है। तो ईद का दिन तो हमारा ऐसे ही घर में गुजरा था, तो ईद के बाद की वीडियो है। तो इस तरह से हम लोग घूमने के लिए निकल गए थे। और वापस आते वक्त बच्चों के लिए मैं खाना लेती हुई आई थी, क्योंकि उन लोगों ने मना कर दिया था कि हम नहीं जाए। तो मैंने सोचा अब टाइम भी नहीं है घर जाके पकाने का, तो उनके लिए हम लोग फिर खाना लेते हुए गए थे। ये देखें कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो लाल ईंटों की बनी हुई बिल्डिंग तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। तो अब मेरे हस्बैंड ने एक दो काम निपटाने थे, वो उन्होंने निपटाए और इस तरह से हम लोग एंजॉय करके अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। और इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।